नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल। मैं कभी ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, कभी भी सोशल मीडिया पे आने का मन नहीं था, लेकिन जो देश की हालत देखता हूँ तो मैं क्या बोलूँ कि इस देश में क्या चल रहा है। 22 अप्रैल को हमारे भारत के जन्नत जिसे कहते हैं कश्मीर में पहलगाँव में एक आतंकी हमला होता है जिसमें 28 लोग जान गंवाते हैं। उनको जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे लोग मरे हैं भारतीय, हर देश के कोने कोने से लोग आए थे, देश के कोने कोने से। और जो आतंकी हमला हुआ है उन्होंने बिल्कुल इंसानियत खो दी है। किसी का धर्म पूछ के मार रहे हैं, किसी के कपड़े उतार के मार रहे हैं, ताकि किसी से कलमा पढ़वा के मार रहे हैं। इतना शेमफुल है इस देश के लिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत चीज़ें पर क्वेश्चन भी उठता है हमारी सरकार पर। वैसे तो बीजेपी कहती है कि पूरे भारत में इतनी सिक्योरिटी हमने दे रखी है, अब तो कोई हमला नहीं होता है, अब कोई बाहरी इस देश के अंदर नहीं आ सकता। पहले मोदी जी यही 2014 से पहले, भाइयों और बहनों, मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि ये बाहरी आ कैसे जाते हैं हमारे इस देश में। और अभी गोदी मीडिया तो यूँ शो करके चलती है कि इस भारत देश में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता हमारे भारत में। फिर ये लोग कहाँ से आए? इसका कोई जवाब देगा? बस वही हमला हो जाते हैं, हमारे लोग मर जाते हैं हर बार की तरह। हमें बहुत दिल से शर्मिंदा है, हम बहुत दुखी हैं। क्या इतना कहने से लोगों की जानें वापस आ जाएंगी क्या? या ऐसे हमले और रुक जाएंगे क्या? मैं हर भारतीय से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? ये जो जाने गई हैं फ्री में जाने जाती हैं क्या हमारे देश की, या फ्री में जान बट रही है हमारे देश के लोगों की? इतनी अच्छी अच्छी सिक्योरिटी हमारे, सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और एग्जैक्ट्रा और अच्छी अच्छी सिक्योरिटी फोर्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे टॉप पे आती है हमारे इंडिया की। फिर भी ये हमला बहुत ही शर्मिंदा करता है इस देश को, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पे सवाल उठाता हमारे देश की कि अगर मैं कश्मीर घूमने जाता हूँ तो मुझे इतनी चेक पोस्ट पार करनी पड़ेंगी और इतनी चीज़ें चेक करेंगे कि हम ही रियल में आतंकवादी हैं। लेकिन आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, वो अपना काम कर देंगे। उसके बाद उनको मार के क्या फ़ायदा कि जब उन्होंने हमारे लोगों को मार ही दिया। तो इस भारतीय गवर्नमेंट से, इंडियन सरकार से ये पूछिए कि इसका जिम्मेदार कौन लेगा। और ख़ासकर हमारे भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं वो कि उनसे बातों में तो कोई हरा ही नहीं सकता उन्हें। मैं खुद फ़ैन हूँ मोदी जी का, लेकिन मोदी जी इस देश पर थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए। तो ज़ुबान से बोलते हो ना आप कि मेरे टाइम पे तो कोई कुछ बाहर से आता ही नहीं है, अब देखो आपके टाइम पे ही पुलवामा अटैक, ये कश्मीरी अटैक, अभी किसी को याद भी नहीं हो शायद, अभी वैष्णो देवी जब जा रहे थे लोग, आतंकियों ने बस पे हमला कर दिया था, इतने लोग मारे गए थे। इन सब का जवाब कौन देगा? आप सब तो जब जब कहते हो हमें बहुत दुख है, मुझे तो लगता है कि साढ़े बस वही सामने आके मीडिया पे शो कर दोगे कि हाँ हमें बहुत दुख है। किसी की जान कैसे बचेगी? आप सबको तो शायद पता भी नहीं कि किसी फैमिली के लिए, एक परिवार के लिए एक जान कितनी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि कोई अगर एक मर जाता है, उसके पीछे कहाँ तक की लाइफ लोगों की अनबैलेंस हो जाती है। एक परिवार के एक लोग से लोग इतना ज़्यादा सपना जोड़ के रखते हैं कि ये आगे चल जाएगा, हमारा पूरा परिवार संभाल लेगा। तो एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी वहाँ पे कि, और हमारे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं उसको, इस घाटी को, पहलगाम घाटी को। और लोग आए आतंकवादी, और लोगों ने ताबड़तोड़ यहाँ गोलियाँ मचा दी, धर्म पूछ के, कपड़े उतार के, इतनी गिरी हरकतें करके। और उसके बाद तक अभी तक कोई आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। कोई तीसरे चौथे को मार दोगे और बोल दोगे जी यही आतंकवादी है। यही हर बार होता है।
मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी, सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट कर लो, और ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बातें बड़ी बड़ी फेंकने से कुछ होता नहीं है। धन्यवाद।